इस तरह के मैंने समस्या को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता था। तो उसके लिए कोई कदम आपने उठाया क्या? इसके लिए हम लोगों ने स्थानीय जो हम लोग के सांसद हैं, विधायक महोदय हैं, उनको भी समस्या उठाई कि सर को गुमती है, हमेशा गुमती 10 मिनट आधा घंटे पर। महोदय, सांसद महोदय से या विधायक महोदय से बात उठाते रहे हैं और निगम के बोर्ड के माध्यम से बात उठाए हैं, लेकिन हमको ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आता है। कभी मैंने आज से आप भी देखते होइएगा कि 15 साल से ये बात हो रही है कि आज ये ओवरब्रिज में हाथ लगेगा, कल वो ब्रिज में हाथ लगेगा, कल वो ब्रिज में हाथ लगेगा। ये तो खैर निराधार है। हम जो जनता का सेवा किए हैं, तन मन और धन से किए हैं। हम लाभ का सेवा इसको नहीं मानते हैं, हम इसको आमदनी का माध्यम नहीं मानते हैं। मेरा अलग व्यवसाय है, हम उद्यमी हैं, हम फैक्ट्री चलाते हैं, और हम मेरा अलग व्यवसाय है। ये समाज सेवा। चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मेयर डिप्टी मेयर प्रत्याशी के बाद अब हमारी निगाहें हैं वार्ड पार्षदों पर, क्योंकि वार्ड पार्षदों की भूमिका काफी अहम होती है दरभंगा नगर निगम में। और खासकर कैबिनेट में अगर कोई ऐसा प्रत्याशी भी आता है तो पूरे वार्ड के साथ आपका शहर का भी विकास होगा। हम बता दें वार्ड 16 में हम अभी हैं, और वार्ड 16 में अगर कहें तो हमारे साथ सोहन यादव हैं, जो कि कैबिनेट के सदस्य भी रहे हैं और इस बार चुनाव मैदान में अपनी पत्नी अनीता देवी को खड़ा कर चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर वार्ड 16 की समस्या क्या है और एक कैबिनेट सदस्य रहते हुए भी अपने वार्ड का क्या क्या विकास किए। सोहन यादव, सोहन जी आपका स्वागत है। पहले जी धन्यवाद। सोहन जी, आप कैबिनेट के भी सदस्य रहे हैं। वार्ड 16 में विगत 5 वर्षों में कौन कौन से ऐसा कार्य हुए हैं? देखिए, कैबिनेट में जाने के बाद मेरी जिम्मेवारी सिर्फ वार्ड नहीं पूरे शहर की हो जाती है, और हमने अपने वार्ड के साथ साथ पूरे शहर में जो मूलभूत समस्या थी सभी को उठाए हैं, और उसके सहारे हमको जो स्थायी समिति में उसके सदस्य थे उससे हमको काफ़ी माने जनता की सेवा करने में काफ़ी माने मौका मिला हमको, और अच्छे से अच्छे ढंग से हम अपने वार्ड का विकास किए हैं। शहर के भी कई बड़े बड़े मुद्दे समस्याएं को हम लोग देखे हैं, उसको समाधान करने का प्रयास किए हैं और किए भी हैं। आपके वार्ड में जल जमाव ज्यादा प्रॉब्लम रहा है, मुख्य मार्ग में भी जल जमाव रहा है, स्कूल के बच्चों को जाने में दिक्कत रहा है, जैसे उसके लिए आपने क्या किया? यहाँ पर जल जमाव की कोई समस्या नहीं है। एक यहाँ पे विद्यापति चौक से जेपी चौक का जो मुख्य सड़क है, वो सड़क लगभग 6 साल पहले बनी थी। उसमें गौरी जी हमारे वार्ड पार्षद थे और मेयर भी थे। उसमें कहीं न कहीं से ये चूक हो गई, जहाँ पे जल जमाव की समस्या रहती थी, जिसके कारण कुछ भाग में ढलाई हुई और कुछ भाग में कालीकरण हुई। तो जिस भाग में कालीकरण हुई थी वो सड़क बहुत जल्दी टूट गया, और जल जमाव का समस्या वहाँ पर मन गड्ढा होने के कारण जल जमाव रहता है। लेकिन और सब जगह जो हम अपने कार्यकाल में बनने के बाद जो है जल जमाव का जो समस्या है उसको हम काफ़ी हद तक दूर कर दिए थे, और किसी भी गली में नली में हमारे वार्ड में जल निकासी का समस्या नहीं है। जो लेकिन ये सड़क में जो गड्ढा हो जाने के कारण बरसात का पानी होता था, उसमें जल जमाव रह जाता था, जो हम लोग को यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनता को या स्कूल जाने वाले बच्चे को किसी भी तरह के समस्या को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता था। तो उसके लिए कोई कदम आपने उठाया क्या? इसके लिए हम लोगों ने स्थानीय जो हम लोग के सांसद हैं, विधायक महोदय हैं, उनको भी समस्या उठाई कि सर ये सड़क जो है सो ये पीएचडी का सड़क है, पीडब्ल्यूडी का सड़क है, इसको आप अपने स्तर से, ये अब निगम से बाहर का क्षेत्र है, इसको अपने स्तर से मुख्य मार्ग है, यहाँ पे स्कूल है, अस्पताल है और मुख्य सड़क है। यहाँ के सभी लोग मुख्य सड़क से अपनी जीवन शैली में जीने के लिए आते जाते हैं, जो हम लोग का बहुत बड़ा समस्या कारण बना हुआ है। हल्की सी बारिश होती है पूरा जल जमाव हो जाता है। इसके निदान के लिए कुछ किया जाए। हम लोगों ने बार बार इस समस्या को उठाई है। हाल में पता चला है कि ये सड़क पीडब्ल्यूडी ने टेंडर करने की प्रक्रिया में लिया है, और मैंने लगता है कि बन जाएगी। अच्छा, आपके वार्ड में जल नल की क्या योजना है? कहा जाता है कि कई जगह जनता ने कहा कि नल जल की योजना पूरी तरह फेल्योर है, वैसे कई वार्ड में है, आपके वार्ड की क्या हालत? देखिए, जल नल का जो योजना है ये मैंने पीएचडी के विभाग का है, और ये पूर्ण रूप से सफ़ेद हाथी का रूप है।
इसमें हम लोग माने आप लोग भी मीडिया कर्मी हैं, बोर्ड में हम लोग बराबर इस समस्या को बहुत तरीके से, हमारे जो नगरायुक्त महोदय हैं, हमारे जो महापौर हैं, हमारे यहाँ जो पार्षद भी थे, माने हर बार इसको माने यही एक जहाँ ये मुद्दा उठता था कि पूरा हॉल माने गर्माहट से मर जाता था। लेकिन ये लगता है कि किसी के बस का चीज नहीं है। हम लोग चिल्लाते चिल्लाते रह गए। जैसे यहाँ पर हम लोग लाइन के इस बार में 14, 15, 16, 17 का कुछ भाग है जिसमें जल माने नल जल का पूरी तरह फेलियर है। टंकी से पानी रिलीज होती है, पूरा सड़क पे पानी भर जाता है, और ये हम लोग हर जगह उठाए हैं। तो विरोधी आपका ये मुद्दा को उठा रहे हैं जनता के बीच में, क्या लगता है इससे कुछ नुकसान होगा? नहीं, इसे जनता भी जानती है और हम किसी भी काम में पीछे नहीं रहे हैं। और ये नल जल की समस्या को लेके हम बहुत जगह प्रयास किए हैं और ये लोग भी जानते हैं। लेकिन चूंकि अपनी बात को कुछ ढंग से रखना है तो अपना जो भी आया अपना उसको बोल दिए। लेकिन हम हर तरह से, जैसे कि मेरे क्षेत्र में ये आपको साफ सफाई है, माने लाइटिंग हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, मुस्माती पेंशन हो गया, आवास योजना हुआ, हम इन सब में बेहतरीन ढंग से काम किया है। सफाई को लेके हमको और हमारे जिम्मेदार को प्रशस्ति पत्र भी नगर निगम के द्वारा मिला हुआ है कि पूरे 48 वार्ड में सबसे अच्छी सफाई के लिए हमको ये सराहना मिला है। इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। ये मोहल्लावासी के सहयोग से ही ये सफल हुआ है। जो अच्छा, इस वार्ड की सबसे ज्यादा लोगों की समस्या ये जो गुमती है, हमेशा गुमती 10 मिनट आधा घंटे पर बंद होता है। यहाँ के लोगों को, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समस्या। इसके लिए कभी आपने आवाज़ उठाई, सांसद से मिले या फिर नगर में कि इसका कोई अल्टरनेट व्यवस्था किया जाए? हम जब से नगर निगम में गए हैं उससे पहले भी सांसद महोदय से या विधायक महोदय से बात उठाते रहे हैं और निगम के बोर्ड के माध्यम से बात उठाए हैं। लेकिन हमको इस चीज़ कुछ समझ में नहीं आता है। कभी मैंने आज से आप भी देखते होइएगा कि 15 साल से ये बात हो रही है कि आज ये ओवरब्रिज में हाथ लगेगा, कल वो ब्रिज में हाथ लगेगा, कल वो ब्रिज में हाथ लगेगा। ये हम नहीं समझ पा रहे। हम लोग अपनी बात को जहाँ तक संभव होता है अपने प्रतिनिधि के, हमसे जो ऊपर प्रतिनिधि हैं, हमारे जो अधिकारी, उसको हम ये बात को पहुँचाते हैं। लेकिन हमको अभी तक, या आप भी ये आप जो मीडिया कर्मी है, आपको भी लगता होगा कि हम माने कहीं ठोस बात हम आपसे पूछ देंगे तो आप भी नहीं बता पाइए कि हाँ ये इस पर ये काम हो रहा है। जो तो हम लोग यहाँ ये जो आप बोले हैं ये यही समस्या नहीं है। हर एक महीने में एक मरीज की यहाँ मौत होती है, समझे। ये बहुत बड़ा समस्या है। बच्चे का स्कूल जाना लेट होता है, मैंने लोगों को ऑफिस जाना में लेट होता है। कोई बीमार आदमी है उसको मैंने बहुत तरह से घटना भी घट चुका है। और इस तरह की परेशानी को लेके हमारे जो ऊपर के प्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय हुए, विधायक महोदय हुए, इन लोग को समझना चाहिए जो यहाँ की आवाज़ को पटना और दिल्ली तक पहुँचावे ताकि इसका निदान हो सके। एक काम इसके लिए हमने किया था, जो जो इससे पहले जो चुनाव लड़े थे उसमें हम ये घोषणा किए थे कि हम ये जो हम लोग का जो जाम का समस्या है उसे कुछ निजात के लिए हम कुछ पहल करेंगे। तो एक धोबी ये विद्यापति चौक है, विद्यापति चौक के पास जो है सो वहाँ से सीधे रोड हम लोग ओवरब्रिज के मुंह तक गया है। अब बीच में रेलवे क्रॉसिंग का कुछ अतिक्रमण था, उसको हमने लगातार प्रयास करके रेलवे पदाधिकारी से, रेल मंत्रालय से मिलके वो फेंसिंग कटिंग करवाया और निगम से अतिक्रमण खाली करवा के रोड को चालू करवाया, जो काफी हद तक आप भी उस रोड से आप जाइए, देखिए तो 5 मिनट में आप जो है उस पार पहुंच जाइएगा बिना किसी रोक रुकावट का। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसको हमने पूरा किया, जिसमें लोगों का हमको बहुत सराहना मिला हमको। अच्छा, ये बताए कि यहाँ लोगों को मांग क्या है? यहाँ के लोगों की कुछ तो मांग होगी जो आपने पूरा नहीं किया। अब आपके आने वाले समय में अगर आप बनते हैं तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा और क्या रहेगा? देखिए, लोगों का मांग कोई खास ऐसा नहीं होता है। लोगों को साफ सफाई चाहिए, बिजली लाइटिंग सुविधा चाहिए, जो वृद्धा पेंशन है वो चाहिए, जो मुस्माती पेंशन है वो चाहिए, आवास योजना जिसको जो लाभुक है, जिसको घर नहीं है उसको चाहिए। इस सब पर हमने पूरा फोकस किया है। और आप जो सो जब आप पब्लिक सर्वे कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि मेरा माने क्या कार्य चल ही रहा है और हम कहाँ तक रहे हैं जो है सो। तो सोन जी, एक अंतिम सवाल ये भी है कि आरोप लगे थे दरभंगा नगर निगम पर, जिसमें आप भी प्रभावित हुए। कैबिनेट के 7 सदस्य हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि इसका कुछ विरोधी इसको मुद्दा उठा रहे हैं कि ये शौचालय घोटाला जैसा चीज़ नहीं होना चाहिए, तो इसमें पार्षदों की, कैबिनेट सदस्यों की क्या भूमिका रही, या नगर निगम के महापौर की, किस मुद्दा क्या है? देखिए, ये सत्ता का माने 100% दुरुपयोग है। ये लोग सत्ता में रहते हुए पटना में जिनकी सरकार थी वो एकदम साफ जो हम लोग के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किए हैं। ये 2016 का मामला है और इसका माने उसी बोर्ड से सब पास हुआ था। उसके बाद कोई पत्राचार कुछ नहीं और हम लोग को विनिमित कर दिया गया। ये सत्ता का दुरुपयोग है और हमने अपना नॉमिनेशन में कहा भी था कि हम सत्ता की गंदी राजनीति के शिकार हुए हैं।
इसके लिए हम नगर विकास और न्यायालय में हम गए हैं और हमको उम्मीद है हमको न्यायालय में न्याय मिलेगा। तो न्यायालय में तो राहत नहीं मिली चुनाव लड़ने के लिए, तो मेयर लोग जो मेयर थे उन लोगों की टीम ने क्यों नहीं काम की? क्योंकि ये तो सीधा मेयर का भी उसमें दोष होता है, तो आपने उन लोगों के साथ मिलकर क्यों नहीं कहा कि ये गलत हुआ है हम लोग के साथ? नहीं, हम तो सभी के साथ बोले हैं। आपके प्रेस विज्ञप्ति में हमने अपनी बात रखी है और हम लोग सब आदमी पुनर्विचार के लिए आवेदन भी दिए हैं जो वहाँ नगर विकास में रुका हुआ है, और हम लोग लगे हुए हैं कि भाई इसको पूरा ढंग से अपने असल जाँच करवाइए, या CBI हो या CID से हो, जैसे हो जाँच करवाइए। और उसके बाद हम लोग न्यायालय में भी गए हुए हैं और हम लोग हम निर्दोष हैं ये साबित करने के लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा हम करेंगे। यहाँ पर शमशान के लिए आपने क्या कहा? यहाँ का शमशान घाट का जो स्थिति था, यहाँ पे धर्मपुर शमशान घाट के नाम से था, जहाँ के लोग अपने परिजन को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। वहाँ पे लोग जाने से हिचकिचाते थे, इतनी गंदगी थी, इतनी कुव्यवस्था थी कि लोग माने सोच नहीं सकते थे। अभी हम उसको इतना सुंदर माने जैसो माने बनवाए हैं, घेराबंदी करवाए हैं, वहाँ पे वृक्षारोपण करवाए हैं और साफ सफाई, पूर्ण व्यवस्था साफ सफाई करवाए हैं। अब लोगों को ये लगता है कि माने वहाँ की स्वच्छता को देख के माने लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि नहीं ये क्या स्थिति था और आपने माने क्या कर दिया। उसका नाम हम सभी ने वोट के माध्यम से उसका नाम मुक्तिधाम धर्मपुर रखा है। जो राशि आती थी नगर निगम में सरकारी, क्या पूरी तरह यहाँ पर है? आप आरोप लगा रहे हैं कि आपने इंदिरा आवास या उसमें भी अपने पैसा की मांग की है, आपके विरोधी जो प्रत्याशी हैं? ये तो खैर निराधार है। हम जो जनता का सेवा किए हैं तन मन और धन से किए हैं, इसमें हम लाभ का सेवा इसको नहीं मानते हैं, हम इसको आमदनी का माध्यम नहीं मानते हैं। मेरा अलग व्यवसाय है, हम उद्यमी हैं, हम फैक्ट्री चलाते हैं हम, और हम अपना अलग व्यवसाय है। ये समाज सेवा मेरे समाज मैंने पिताजी के काल से ही चला आ रहा है। यहाँ के जो पूर्व पार्षद थे श्री स्वर्गीय तुला कृष्ण झा, जो हमारे परिजन हमारे पिताजी इन लोगों का सब एक साथ मैंने अच्छा संबंध था, और उनका जो व्यवहार था तुलाओं का, जो हम लोग बचपन में बहुत छोटे थे उनका व्यवहार देखते थे, वो सभी समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेके और शांतिपूर्ण व्यवस्था में लेके वार्ड को चलाते थे। उनका कार्यकाल देख के हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और उसी तरह हम भी बड़े से बड़े मुद्दा को शांति से बैठ के समाधान करने का प्रयास करते हैं और सभी वर्गों को साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल, आपको लग रहा है कि टक्कर किससे है? आपके यहाँ 6 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, टक्कर किससे है आपको? देखिए मनोज बाबू, ये तो इस बात का हम जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम भी अपने प्रतिभा का, समाज सेवा का प्रतिभा का प्रदर्शन दे रहे हैं और लोग भी दे रहे हैं। तो हमको किसी बारे में कुछ नहीं कहना है। सभी लोग समाज से सेवा करना चाहते हैं और वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। हमको भी हम भी कर रहे हैं और लोग भी करना चाहते हैं। इसमें कहीं कुछ हमको किसी से हमको कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मुझे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन खुद करना है और समाज के बीच में करना है, और समाज ये बात देख चुकी है और समाज निर्णय लेगी, बहुत जल्द दिन आप लोग को मालूम हो जाएगा। तो हम बता दें, अनीता देवी इस बार वार्ड 16 से प्रत्याशी हैं और सोहन यादव कैबिनेट के सदस्य रहे हैं। बहुत अहम सवाल है कि सोहन यादव पूरे दबदबा के साथ, दावे के साथ कर रहे हैं कि उन्होंने पूरे वार्ड में विकास का कार्य किया है। अगर विश्वास हो तो क्षेत्र में जाके देखें, और क्षेत्र में हम देखेंगे भी, और आपको हम बता दें अभी तमाम प्रत्याशियों के बयान आपको सुनाएंगे, क्योंकि पहले चरण में प्रत्याशी के बयान को सुनिए, उसके बाद आप उनके बयान के आधार पर निर्णय लीजिए कि कौन प्रत्याशी सही बोल रहे हैं, कौन प्रत्याशी गलत है, और आने वाले समय में कौन सा प्रत्याशी 12 बजे रात में आपके लिए खड़ा रहेगा। हम बार बार कहते हैं वैसे प्रत्याशी को चुनिए जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, आवेदन लिख सके, आपके लिए नगर निगम से लेकर के, थाने से लेकर के, प्रखंड से लेकर के वहां खड़ा हो और आपके सुख दुख में हमेशा मौजूद रहे। ऐसे ही प्रत्याशी आपके लिए बेहतर होगा। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, हमारे इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए सही प्रत्याशी का चयन करें। धन्यवाद।